मध्यम वर्गीय परिवार, टैक्स का बोझ। रमन एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का मुखिया था। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी वो अपनी एक छोटी सी आय के साथ परिवार की जरूरतें पूरी करने में संघर्ष करता था। उसकी पत्नी प्रिया गृहिणी थी और उनकी 2 बेटियां पढ़ाई कर रही थी। रमन का सपना था कि वो अपनी बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए बचत करें। पर हर महीने का आखिरी सप्ताह उनके लिए संघर्ष का समय होता। बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस और किराने का खर्च, हर तरफ से जिम्मेदारियां उस पर बोझ बनती जा रही थी। इस साल सरकार ने नए टैक्स सुधार लागू किए। मध्यम वर्ग के लिए पहले से ही महंगाई का बोझ था और इन नए टैक्स नियमों ने रमन जैसे लाखों लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। उसकी सैलरी से पहले ही तमाम कटौतियां होती थी और अब उसे हर छोटे खर्च पर टैक्स देना पड़ रहा था। खाने की चीजों पर जीएसटी, घर के बिल पर अतिरिक्त टैक्स। रमन की परेशानी तब और बढ़ गई जब कंपनी ने वार्षिक बोनस पर भी टैक्स बढ़ा दिया। उसने सोचा था कि इस पैसे से वो अपनी बेटी के कॉलेज की फीस जमा करेगा, लेकिन टैक्स के कारण हाथ में कुछ खास नहीं बचा। एक दिन रमन का दोस्त सतीश उससे मिलने आया। सतीश ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ विदेश चला गया है, जहां टैक्स सिस्टम आसान है और आम नागरिक को इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। रमन ने गहरी सांस ली और कहा, सतीश, हमारे पास विदेश जाने के पैसे तो है नहीं। हम तो यहीं हैं, इस टैक्स के जाल में फंसे हुए। दिन पर दिन रमन की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। अपनी इच्छाओं और सपनों का गला घोंटते हुए वो बस जीने की कोशिश कर रहा था। उसकी बेटियों ने भी ये बदलाव महसूस किया। जहां पहले घर में हंसी खुशी का माहौल था, अब हर तरफ चिंता और तनाव दिखता था। आखिरकार एक दिन जब रमन अपने बजट का हिसाब कर रहा था, उसने हार मान ली। वो टैक्स, बिल और कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। उसी रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और एक पत्र लिखा। मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन इस टैक्स के बोझ और जिम्मेदारियों ने मुझे तोड़ दिया। मेरे बच्चों के सपनों को पूरा करने की ताकत अब मुझ में नहीं है। मुझे माफ करना। सुबह जब प्रिया ने दरवाजा खोला तो रमन अपनी कुर्सी पर बेसुध पड़ा था। उसकी आखिरी सांसें जा चुकी थी। रमन की कहानी ने समाज को झकझोर दिया। उसके जाने के बाद उसकी बेटियां पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गई। मीडिया ने इस घटना को उठाया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर सब शांत हो गया। मध्यम वर्ग का दर्द वही था और टैक्स का जाल अब भी उतना ही सख्त। रमन जैसे कई लोग इस बोझ तले टूटते जा रहे थे, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा अधूरी रह जाती थी। मध्यम वर्ग की आवाज दबा दी जाती है, क्योंकि वो न अमीरों के हित में होता है, न गरीबों के लिए प्राथमिकता।